इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 8 में पढ़ेंगे संख्याओं के ऊपर अनुपात। संख्याओं के ऊपर अनुपात को आज हम लोग समझने वाले हैं टाइप 8 में। जो कल हम लोगों ने टाइप 7 जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के आगे आज टाइप 8 के जो प्रश्न होते हैं, जो संख्याओं के ऊपर प्रश्न आते हैं, ऐसे आज हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है मेरा और दिया गया है, क्या लिखा है 3 व्यक्ति जो है एबीसी हमारे 3 व्यक्ति हैं जिनको रुपए 2400 मिलता है और जिनका अनुपात है 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तब हमको सी को कितने रुपए मिले, हमको ये बताना कि सी को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए में 1100 रुपया है, ऑप्शन बी में 1200 रुपया, ऑप्शन सी में 1500, ऑप्शन डी में 1000 रुपया यहाँ से दिया गया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ से सबसे पहले प्रश्न हम कैसे बनाते हैं। कल हम लोगों ने जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न को किया था, उसी प्रकार से आज भी हमको प्रश्न को करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो अनुपात होता है, अनुपात अनुपात को हमेशा, ये बात आप नोट करके रख लीजिए, इसको हमेशा यानी ऑलवेज, हमेशा, हर समय में A/B के रूप में हम लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में। इसके रूप में अर्थात हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में हम इसको क्या अनुपात को लिखते हैं। उसके बाद हम अगर विभाजित हो रहा है तो ऊपर नीचे हम विभाजित भी करेंगे, और नहीं अगर हो रहा है तो नहीं करते हैं। उसके बाद हम फिर अनुपात में लिखते हैं। ऊपर वाला जो होता है मेरा ए, जो पहला अनुपात दिया जाता है, और नीचे वाले को हम दूसरा अनुपात मानते हैं। क्लियर है। ये मेरा पहला अनुपात होता है यहाँ से पहला, और इस बी को हम मानते हैं दूसरा अनुपात। क्या मानते हैं? ये दूसरा मेरा अनुपात होता है। चलिए अब यहाँ से 3 अनुपात यहाँ दिए गए, तीन व्यक्ति हैं मेरे ए और बी सी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना तीनों को जो रुपए हमारा जो अनुपात दिया गया है, ये ए का, जो ए का यहाँ से अनुपात आएगा तो लिखोगे ए, पहले अनुपात लिख लेना है ए अनुपात में बी और अनुपात में सी। ये 3 अनुपात हैं हमारे, 3 व्यक्ति। इनको आप एक प्रकार से 3 व्यक्ति भी मान सकते हैं या 3 अनुपात भी मान सकते हैं। अब यहाँ से सीरियल से क्रम से चलेंगे तो ए का अनुपात लिया जाएगा 2, ए का अनुपात कितना होगा? 2 होगा, और बी का अनुपात यहाँ से 3 लिया जाएगा, फिर अनुपात, और सी का अनुपात लिया जाएगा 5। अब मान लीजिएगा यहाँ पर हम इनको सभी को यक्ष के रूप में लिख लें। किसके रूप में? यक्ष के रूप में। इसके रूप में, यक्ष के रूप में अगर हम इन्हीं को लिख लें, यहाँ पर यक्ष लिख लेते हैं, यहाँ पर यक्ष लिख लेते हैं, इधर यक्ष। अब इन तीनों को मिलाकर के रुपया जो हो रहा था 2400, 2400 रुपया हो रहा था इन सभी को मिलाकर के। तो इन सभी को हम मिलाएंगे आपस में। इनको मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं? 2x प्लस में 3x और प्लस में 5x, इसको मिलाकर के हमको जो रुपए प्राप्त हो रहे थे कितना? 2400। आपस में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 2 10, 10x बराबर में 2400, ये आया। तो यहाँ से एक यक्ष का अगर मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 2400 और बटे में 10। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा तो यक्ष का मान जो निकल कर आएगा मेरा 240। क्या मान निकल कर आएगा? 240। हमसे पूछ रहा था सी को बताइए कितने रुपए प्राप्त हुए। तो सी का जो मूल्य निकलेगा तो लिखोगे सी का मूल्य बराबर, तो सी का यहाँ से मूल्य निकाल लेना है। सी का मूल्य, सी का मूल्य, सी का जो मूल्य माना गया था, कितना माना गया था? 5x। सी का मूल्य यहाँ से 5x दिया है, तो आप क्या करेंगे? हम यहाँ से 5x लिखेंगे, और ये जो यक्ष है, इस यक्ष की जगह अब हम रखेंगे दिए यक्ष का मान जो 240 आया है। तो क्या लिखोगे? 5 और इंटू गुणे में 240, 240 बराबर में कितना कर दोगे? देखते हैं, 24 पंचे हो जाएगा, 24 पंचे कितना होता है? 120, और एक जीरो 240 का 1200 रुपया जो होगा यहाँ से आकर के हमको सी का मूल्य जो मिलेगा जाकर के 1200 रुपया। सी का मूल्य कितना होगा? 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो मेरा होगा यहाँ से क्लियर होगा। समझ गए एकदम। अब अगर यहाँ से पूछे, सभी का मूल्य यहीं से निकलेगा। अगर पूछे ए का मूल्य बताइएगा, तो ए के मूल्य यहाँ से निकाल लेना। ए का मूल्य, ए का मूल्य, तो ए का मूल्य क्या निकालोगे? ए का मूल्य क्या लिखा? 2x लिखा।
2x लिखा है, इसमें x का मान उठा के रख दो, कितना 240, तो ये a का मूल्य आएगा 24 दूना में 48, 480। अगर यहाँ से b का मूल्य पूछेगा तो b का मूल्य तो b का मूल्य क्या लिखोगे, b का मूल्य जो है मेरा 3x है, तो 3x, इसको लिखोगे 3 गुणे में x का मान 240, ये आ जाएगा मेरा कितना, 24 या कितना होता है, 24 या 72, 720 रुपया। 480, 720 और 1200 को आपस में जोड़ोगे अगर क्या आ जाएगा मेरा 2400 रुपया। चलिए चेक करते हैं आपस में सभी को जोड़ने पर क्या लिखा है। ए का मूल्य कितना है 240, कितना है यहाँ से 240, 200 सॉरी 440, 480 है, प्लस बी का मूल्य है 720 और ये है 1200, आपस में जोड़िए कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से देखते हैं, 2 जीरो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 2 4, ये 3, और 7 और 4 11, 11 और 1 आ जाएगा 12 का 2 बचेगा 1, और ये 1 और 1 2, 2400 रुपये, 2400 हो रहा है आपस में सभी को जोड़ने पर। समझिए इस प्रकार से हम सभी का मान यहाँ से निकालते हैं, किसी भी संख्या का मूल्य पूछेगा या कुछ भी पूछता है हम यहाँ से ऐसे ही बनाते हैं प्रश्न को। थोड़ा अगर इसको स्पीड में अगर करने की कोशिश आप करेंगे तो बस एक बार में ही ये तुरंत हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, वहीं पर मान लेना कि 3 मूल्य हमारे जो दिए, 3 व्यक्ति जो दिया गया था जिनका अनुपात दिया गया था 2:3:5, तो यहीं पर कर लेना 2x प्लस 3x प्लस 5x, आपस में जोड़ोगे 10x, 10x का जो वैल्यू दिया गया था 2400, तो एक x का मान जब निकलेगा तो 10 उधर चला जाता है बटे में, तो 1 0 0 कैंसिल कर दोगे, 2400 से 240 यानी x का मान 240 बचेगा। सबसे c का मूल्य पूछ रहा था तो c का मूल्य 5x था, तो 5x को 240 से मल्टीपल करोगे तो 24 पंचे 120, 120 में 240 का 0 लगाओगे 1200 आ जाएगा। क्लियर है, इसको इस प्रकार से हम सवाल को जल्दी से जल्दी हल करते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए मेरा एक और सामने प्रश्न आ गया है, लिखा है कि ABC में रुपए 3500 इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर 5:4 है तथा B अनुपात C बराबर 3:2 है, तो हमको बताना है B को कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, हमको ये बताना है यहाँ से B को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा हमको करना कुछ नहीं है, हमको पहले जो अनुपात मेरा दिया गया है पहले हमको ये अनुपात लिख लेना है। क्या लिखना है, ये अनुपात पूरा लिख लेना। अनुपात शुरू कहाँ से, ए से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, सी तक गया, तो जब जहाँ से शुरू वहां से हम लिखेंगे, तो ए से मेरा शुरुआत है अनुपात और गया कहाँ तक है, सी तक गया, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इनका जो अनुपात दिया, ए और बी का अनुपात दिया है 5:4, ए बी का अनुपात है 5:4, कितना है 5:4। अब ये वाली जगह खाली है, इस जगह पर हमारा नहीं अनुपात दिया गया है, इस जगह को छोड़ देंगे। आगे दूसरा अनुपात है हमारा B/C, यानी इसके नीचे का अनुपात है, और ये 3:2 है, कितना है हमारा 3:2। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि इधर एक जगह खाली है, एक जगह इधर खाली है। ठीक है, करना क्या है, इस दोनों जगह पर देखिए एक बी का नीचे कितने 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 बार सी का होना चाहिए, 2 बार ए का भी होना चाहिए, अगर डी है तो डी का भी 2 बार होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसके पड़ोस वाला ही संख्या हमको भर देना है, वही संख्या मेरी आएगी। चलिए देखते हैं, ये 4 है तो यहाँ पर हमको सेम 4 लिख देना है, इधर 3 है इसके पड़ोस में, ये 3 लिख देना है। अब आपस में इन सभी की हमको गुणा करा लेनी है। क्या करा लेनी है, आपस में गुणा, इसकी गुणा कराओगे ये आ जाएगा 15, अनुपात में ये आ जाएगा 4×3=12 और अनुपात में ये आ जाएगा 8। मान लीजिएगा ये सभी मेरे क्या हैं, ये सभी हमारे यक्ष में है, इनको मान लीजिएगा 15x प्लस 12x और प्लस 8x, इन सभी का जो मान दिया गया कितना है 35,000 रुपया, इन सभी का मान 3500 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, इनको आपस में सभी को जोड़ोगे तो 12 8 20 और 15 35, कितना आ जाएगा 35 यक्ष बराबर है हमारा 35,
थाउजेंड, 3500 रुपया। तो एक यक्ष का मान निकालोगे 3500 बटे में 35, ये 35 सेकंड 35, 35 100 बार में कटेगा, तो यक्ष का जो मान निकल कर आएगा 100 रुपया, यानी यक्ष का 100 आएगा निकल कर। हमसे पूछ किसका रहा था, हमसे पूछ रहा था बताइए बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बी को प्राप्त रुपए, तो बी का जो हिस्सा लिखोगे, तो बी का हिस्सा कितना पहले माना गया था, यहाँ से देखिए 8 यक्ष माना गया था ना, तो 8 यक्ष सी का है, बी का है ये 12 यक्ष, कितना है 12 यक्ष, तो ये 12 यक्ष गुणे में 12 और इंटू यक्ष का मान कितना आया है 100 रुपया, आपस में गुणा कराओगे 1200, 12 1 12 2 0, 1200 रुपया जो आएगा, बी को जो प्राप्त हिस्सा होगा हमारा 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ से क्या होगा, क्लियर होगा। अगर वो कहे ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा देखिएगा, ए का हिस्सा क्या करना है हमको, कुछ नहीं, ए को कितने रुपए प्राप्त हुए 15, ये 15 यक्ष प्राप्त हुए, तो ए का हिस्सा में 15, इसको गुणा करा देना कितने से 100 से, 100 से गुणा कराओगे आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 1500 रुपया, ठीक है। सी का तो पता चल गया 1200, बी का पता चल गया 12, और सी का अगर पूछेगा तो सी का आ जाएगा 800 गुणे में 100 और बराबर 800 रुपया, ये 100 लिखा है बराबर 800 रुपया, ठीक है। तीनों का पता चल गया। अब तीनों को अगर 1500 800 1200 आपस में जोड़ोगे 35 आएगा, आप चेक कर लीजिए, 12 8 20 और 20 15 3500, ठीक है राइट। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको इनका समानांतर श्रेणी में हमको इनको इनका रेशियो हमको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, अगला और एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और मेरा प्रश्न आ गया है सामने मेरे, और बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। लिखा है, कह रहा है कि रुपए 2000 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दोगुना, पी को मिलना चाहिए क्यू का दोगुना और क्यू को आर का आधा मिले। ऑप्शन ए है 800 रुपया, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी है 200 रुपया। चलिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि पी को क्यू का आधा, यानी ये जो मेरा पी है इसको पहले हमको रेशियो बनाना पड़ेगा, इनका अनुपात क्या होगा, पी क्यू का पहले अनुपात ही हमको बताना पड़ेगा। पी क्यू आर तीन हमारे यहाँ पर दिए गए, तो पहले हमारा अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, पी को जो मिलना चाहिए कितना क्यू का, इस क्यू और का की जगह गुणा होता है, ये बात हमने पहले बताई थी, हमेशा बता रहे हैं। इस क्यू का दो गुना कितना मिलना चाहिए, दो गुना, ठीक है। तो Q को इधर लाओगे तो ये मेरा आ जाएगा P बटे में Q, क्या आ जाएगा Q बराबर में ये दो, ये और दो के नीचे मान लीजिएगा एक है, ठीक है। अब इसको अगर अनुपात लिखोगे, अनुपात बराबर अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या लिखा जाता, P अनुपात में Q, तो P का अनुपात ये सामने होता है, Q का ये सामने, तो P का अनुपात 2 होगा और Q का अनुपात 1, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे उसने कहा है, दूसरी स्टेप में उसने कहा Q को R का आधा, यानी ये जो Q है इसको मिलेगा R का कितना मिलेगा, आधा, आधा मतलब ये। अब R को इधर लाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा Q और बटे में R बराबर में 2 अपनी जगह पर है, तो इसके ऊपर 1 मान लीजिए। अब Q का अनुपात ये होगा, R का ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम दोबारा अनुपात लिखेंगे कि जो अनुपात हमारे यहाँ पर लिखेंगे, तीनों जो अनुपात हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, अनुपात अनुपात में हम तीनों जगह यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, थोड़ा इसको इधर कर, थोड़ा इसको यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर अनुपात डाल लीजिएगा, P अनुपात में Q और अनुपात में R, पहले ये लिख लीजिएगा, ठीक है, हमने लिख लिया। अब P का अनुपात कितना है 2 अनुपात Q का अनुपात है 1, अभी R का हमको नहीं पता चला है, तो R का पता कर लेना है। तो R का कैसे पता करोगे, प्रश्न में कहा कि Q को R का, ये जो Q है इसको R का मिलेगा कितना, कहो सर यहाँ से आधा, आधा मिलेगा, तो R इधर आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा Q बटे में R बराबर में 1/2, Q का ये अनुपात हो जाएगा R का ये, तो R का जो अनुपात हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे नहीं, इधर खाली जगह रहेगी,
दूसरा अनुपात क्यू का कितना दिया है दूसरी बार में उसने 1, और आर का कितना दे दिया है 2। ठीक है, ये दे दिया है। अब हमको करना क्या यहाँ से, क्यू को आर का आधा, तो क्यू को आर का आधा, तो आर का अनुपात 2 है और क्यू का अनुपात ये है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। ये हमारी दो खाली जगह आ गई, यहाँ पर एक भर लीजिएगा, इधर भी भर लीजिएगा एक। ठीक है, ये है। अब इनकी आपस में सभी का मल्टीपल करा लीजिएगा। क्या करा लीजिएगा, मल्टीपल। आपस में सभी का हम गुणा अगर कराते हैं तो गुणा हमारा इसका इसका आपस में हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर ये 2 1 2 अनुपात 1 के गुणा एक बार करोगे, और आर का 2 1 2, इनका सभी का आपस में अनुपात दे देना है यक्स मानकर। क्या मानकर, यक्स मानकर। इसको मान लीजिएगा 2 यक्स है, इन सभी का अनुपात ये 1 यक्स है, इसको मान लीजिएगा 2 यक्स है। इसका मान, अब इसका मान दिया है 2000 रुपया, इसका मान 2000 दिया गया था प्रश्न में। ठीक है, आपस में जोड़ोगे तो 2 3 और 2 5, 5 यक्स का मान दिया है 2000 रुपया, तो एक यक्स का मान निकल कर आएगा 5 चक्कू 20, 400। एक यक्स का मान आएगा 400। हमसे पूछा है प्रश्न में क्यू को आर का कितना मिले, तो क्यू को आर को कितना मिलेगा, क्यू को आर को, क्यू का आर का, तो पहले आर का पहले निकाल लीजिएगा। तो आर का जो निकालोगे यहाँ से, आर की जो मान 2 यक्स मानी गई थी, इसका निकालोगे 2, थोड़ा किसका, आर का, तो आर का यहाँ से लिखोगे, आर का लिखोगे 2 यक्स बराबर में 2 गुणे में 400 बराबर में 800। ये आर का है। क्यू का कितना है यहाँ से, क्यू का 1 यक्स, 1 यक्स, इसका खाली यही करोगे, 1 गुणे में यक्स की जगह 400 बराबर में 400, यानी क्यू को आर का कितना मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट, राइट होगा। समझ गए एकदम। अगर वो सभी का पूछेगा तो सभी का यहाँ से निकाल दीजिएगा। पी का अगर निकालोगे तो पी का यहाँ 2 यक्स है, तो 4 दूनी 8, पी का भी 800 आएगा, आर का भी 800 आएगा, केवल क्यू का ही 400 रहेगा। अब आपस में अगर जोड़ोगे तो 4 8 8 16 4 20, 2000 रुपया तीनों का मिला करके बनेगा जा करके, राइट ना। चलिए, अब इसी प्रकार के जो हम प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट अगले टाइप में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिए, लाइक करें, कमेंट करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उन छात्रों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है जो गणित में बहुत डरते हैं, विशेषकर इसका जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रेशियो बनाने की कोशिश करें। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हम अपने न्यू क्लास में कल लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।